नेचर को अगर नहीं बचा सकी तो मानव नहीं बचेगा। धरती माता को बचाओ, हिमालय को भी बचाओ। भैया जो जिसको तुम विकास कह रहे हो ना, वो विकास नहीं है, वो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर बायो लाइफ खत्म होगी तो हम भी खत्म होंगे। दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम बहुत भारी खतरनाक स्थिति में हैं। राजस्थान में रह पाओगे क्या? 50 डिग्री क्रॉस कर गया। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कि राजस्थान से हैं, जिनका नाम साजन कुमार है, जो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सर, सबसे पहले तो जम्मू में स्वागत है आपका। और मेरे को ये बताइए कि लार्जर स्केल पर आप इन सारी जो ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे रामबन में जमीन धंसना या बाकी जो और घटनाएं, उन घटनाओं को किस तरह से देखते हैं, और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होने के नाते आप सरकार या प्रशासन को क्या सजेस्ट करते हैं? हम जैसा कि आपने नाम से बताया ना जी कि मैं नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी जी मतलब ये है कि इस वक्त मानव जाति जिस जगह खड़ी है जी कि नेचर को अगर नहीं बचा सकी तो मानव नहीं बचेगा। इसलिए बहुत क्लियर कट में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि अब साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जी अगर बायोलाइफ बायोडाइवर्सिटी दुनिया की इस पृथ्वी पर भारी नुकसान हो रहा है तो मानव जाति जो है वो नहीं बचेगी। जी इसलिए जीने और मरने का रिश्ता कि क्या इस धरती पर हम जिएंगे कि मरेंगे। जी अगर बायो लाइफ खत्म होगी तो हम भी खत्म होंगे। जी और कोई कोई यहाँ राष्ट्रवाद काम नहीं करेगा कि कोई कहे कि भारत माता बचा लूंगा या हिमालय ही बचा लूंगा। धरती माता को बचाओ, हिमालय को भी बचाओ। अब हिमालय सबसे ज्यादा एनवायरमेंटली जो है वो खतरनाक स्थिति में है। जी और यहाँ जो ये अलग बात है कि यहाँ इमीडिएट घटनाएं घट रही है और वो हम पूरी मानव जाति को, लोकल पॉपुलेशन को साफ साफ इंडिकेशन दे रही है कि पर्यावरण आपका जा रहा है, ध्वस्त हो रहा है। और ये गतिविधि केवल आपके इस हिमालय की नहीं है, ये जी पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और खेती का जो मतलब रेगुलरिटी है वो खत्म हो रही है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे सार्क कंट्रीज में भी। पाकिस्तान के हाल तो आपने देखे ना पिछली बरसात में क्या हुए। जी और अगर हम बड़े सेंस में कि पूरा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से देखें तो पूरा ग्लोब हिला हुआ है। दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम बहुत भारी खतरनाक स्थिति में हैं। हमारे पोल जो है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है, वो भी ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो बर्फ जमी हुई है ग्लोबल वार्मिंग ने वो कटाव कर रही है। नहीं, अभी दरअसल अच्छा, सवाल ये था कि जो भी ये लैंड जो हो रही है वो धस रही है, उसके पीछे के कारण क्या है? मतलब आपको क्या लगता है? उसके पीछे का कारण ये है कि ये सबसे लेटेस्ट, ये जो हिमालय है इसको बच्चा कहते हैं। मतलब जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये तो लेटेस्ट है, ये तो अभी 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 बढ़ ही रहा है, ये बन ही रहा है अभी हिमालय। हम्म, तो इसकी जो बनावट है वो कच्ची है। जी और हम जो आदमी विकास के नाम पर उससे जो छेड़खानी कर रहा है वो इसको हिला रही है पूरी तरह, इसका बेस। और इसका हिलना लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत ही खतरनाक है जी हर जगह पर। इसलिए इस हिमालय रीजन के अंदर इस वक्त लद्दाख से लेकर टोटल पॉपुलेशन, चाहे वो जाने अनजाने ऑर्गेनाइज रूप में ना भी हो, कहीं ऑर्गेनाइज भी है, लद्दाख में तो ऑर्गेनाइज हुई है और बाकी जगह ऑर्गेनाइज हो रही है। इसके लिए लोगों को या प्रशासन को या सरकार को क्या करना चाहिए कि इस तरह की जो ये चीजें हो रही हैं वो ना हो? ये विकास मार्ग जिसको मान रहे हैं ना, जी ये विनाश मार्ग है। ये बात कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है जी जी कि भैया जो जिसको तुम विकास कह रहे हो ना, वो विकास नहीं है, वो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी क्योंकि जब विकास तो उसको कहोगे ना कि जिसमें जीव जगत फ्लोरिश करे, बायोडाइवर्सिटी मतलब वनस्पति और जीव जगत अगर फ्लोरिश करे, फ्लोरिश थोड़ी कर रहा है। 1970 में जितनी बायोलाइफ थी उसका 70% तो नष्ट कर दिया। ये तो WWF के आंकड़े कह रहे हैं जीवनों के कि हमने प्रलय कर दी है 2/3 इस धरती के ऊपर। तो अब बात आ रही है आदमी जाति के ऊपर डायरेक्ट। आदमी जाति प्रभावित हो रही है इस एनवायरनमेंट से। इसलिए ये सवाल क्रिएट हो रहा है कि क्या मानव जाति एग्जिस्ट करेगी। और ये हर लोकल कम्युनिटी को अपने तरीके से चुनौती उसके सामने आ रही है हर एरिया में। और यही मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ का सवाल नहीं है, मेरा राजस्थान चल रहा है।
मतलब राजस्थान में जो गर्मी है वो साफ कह रही है कि आप कितने दिन रहोगे यहाँ पर, राजस्थान में रह पाओगे क्या। 50 डिग्री क्रॉस कर गया। और अगर 52, 53, 56 के आसपास पहुंचा तो सारी जो वहाँ की वनस्पति है, खास करके हमारे खेजड़ी कहते हैं, एक पेड़ है, उसको अब की बार फल ही नहीं आया। नीम के फल नहीं आया यार। जितने पेड़ पौधे हैं राजस्थान के, उनके फल नहीं आ रहा है। तो क्या बनेगा वहां पर? वहां कैसे पशु रहेंगे, कैसे आदमी रहेगा, जीव जंतु रहेगा? यही परिस्थिति इस रीजन में मैं देख रहा हूँ। जो हिमालय है उसमें ये परिस्थिति आ रही है लोगों की। इसलिए हमारा लोकल लोकल से लेकर ग्लोबल तक पर्यावरण का आंदोलन तो उठेगा। प्रकृति और इंसान को बचाने की ट्राई तो होगी। सरकारें अगर साथ आती हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकारों को भी हटाना पड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।